नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। राजसमंद रेल मगरा तहसील में नाबालिग के साथ रेप का मामला आया सामने। राजसमंद रेल मगरा तहसील में गणेशपुरा गांव की नाबालिग के साथ में 2 युवक ने किया रेप। लड़की के पिता ने कहा कि शांतिलाल और कन्हैयालाल मेरी लड़की को ये बोलकर ले गए कि तेरी बहन को मिलाकर लाता हूँ, और मेरी लड़की को कार में बिठाकर कहीं जंगल में ले गया और दोनों ने वहां शराब पीकर उसके साथ रेप किया। फिर उसको रात को घर पर छोड़ा। लड़की ने घर पर बोला कि दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया। लड़की के पिता बहरूलाल जाट रेल मगरा थाने पहुंचे। वहां थानेदार की कार्रवाई पर संतुष्ट नहीं होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और बद्रीलाल मेनारिया, जिला कार्य समिति शांतिलाल मेनारिया, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रहलाद, जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह प्रधान, राजसमंद सहित सभी कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पुष्कर मेनारिया, राजसमंद। परसों रात को जो वारदात हुई, उसके बाद कल से थाने में, रेलमगरा थाने में बैठे हुए और इस बच्ची के परिवारजन वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बैठे हैं। और छोटा मामला नहीं, रेप केस के मामले में। तो अगर हम रेप को मतलब ऐसे तो आप लोग कोई आपके किसी उसको हवलदार को भी अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो सीधा आप अंदर डालते हो। रेप केस के मामले नहीं डालते हो आप, ये हम लोग सब बर्दाश्त करते हैं। रेप केस के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होना और आपके सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से वो एसएचओ बर्खास्त होना चाहिए कि एक दिन 24 घंटे कैसे निकल गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद इस बच्ची का आप मेडिकल कराओ और आपके यहाँ से एफआईआर दर्ज करो। और जो भी इसमें प्रार्थी है, भले वो किसी भी उनका ड्राइवर हो, किसी भी चंजी का हो, हमारे को न्याय चाहिए यहाँ पर। और सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप इसको मेडिकल कराओ और वो एसएचओ के खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम सबकी डिमांड ये है कि उस एसएचओ को तो आपकी 24 घंटे तक वो अगर केस दर्ज नहीं करे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और वो भी कोई मामूली नहीं, रेप केस दर्ज करने के लिए। ठीक है, कोई झगड़ा होता है परिवार में, आप लोग बोलते हो कि नहीं हम परिवार में उसको डालेंगे, ये तो कोई परिवार का मामला है, ये तो सीधा एफआईआर दर्ज का मामला है। और नाबालिग बच्ची है, नाबालिग है, मंदबुद्धि है, दोनों है। ऐसा है, कल जो अभी विधायक महोदय ने बताया घटना हुई और घटना की जानकारी मिली। जानकारी के बाद मैं स्वयं उनके गांव से भी ये लोगों को डर के मारे, पुलिस का डर, क्योंकि कल सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से थाने में बैठे रहे। और ठीक है, मैं भी समझता हूँ पुलिस दोनों परिवार लेके अगर कोई समझाइश का मामला होता तो समझाइश करनी चाहिए, मगर रेप के मामले में समझाइश करने की आवश्यकता नहीं होती है। रेप के मामले में सीधी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और दर्ज होते ही अपराधियों के साथ में दौड़ना चाहिए, जो कि उसी थाने में कल सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 9 बजे बाद दर्ज हुई है, और दर्ज होना क्या न होना वो अलग बात है। उसके अलावा भी आज भी पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है। 2 परिवारों को इधर से उधर लाके और दबाव डाला जा रहा है, जबकि इनके परिवार के लोग जो फादर बैठे हुए हैं, इन्होंने स्पष्ट कह दिया मुझे किसी भी पैसे से लेना देना नहीं है। मेरे को तो मेरे बच्ची की जो इज्जत गई है उस इज्जत के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और जो बच्ची है, आपने अभी इसको देखा, इसके कागजात देखेंगे तो मुख्य वकील भी है, कम उम्र भी है। और जो आज हम कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करते हैं और जिस क्षेत्र की बात करते हैं, जिस रेल मंगरा की बात करते हैं, तो वहां पर एक जो व्यक्ति है जो वहां पे अभी भी जनप्रतिनिधि रूप में जो ये कार्यकाल गया उनके रूप में गए, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वहां पर भी ऐसी घटना हो रही है और इस तरह से लापरवाही हो रही है, ये सब चलता। और उसके लिए आज हम सब लोग को इकट्ठा होना पड़ा। और हम आज आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं, वहां जो एसएचओ लग रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव के माध्यम से काम कर रहे हैं। और उस काम के खातिर हम आपको आज सब लोग ये कह रहे हैं, चुनाव का समय है, आप उनको अन्यत्र लगा के आप उनसे काम करवाएं, उस रेल मंगरा क्षेत्र से उनको दूर करें। अन्यथा कल सुबह हम 11 बजे थाने का घेराव करेंगे। थाने के घेराव के साथ साथ इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, वो अपराधी तो जेल में जाए, वो अपराधी तो जेल में जाए, मगर सरकार इस बच्ची के लिए क्या करने वाली है, उसको क्या देगी, इसके लिए भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी तय करें, हम कल सुबह 11 बजे आपके थाने का घेराव करने वाले हैं।
क्योंकि वहाँ अगर रेल मंगरा में नहीं कर पाएंगे तो आप, और कल जब हम गिराव गए तो उस थानेदार साहब को आप अन्यत्र जरूर दे रहे हैं। ये हम सब लोग ज्ञापन भी लिख के लाए और हम सब लोग इनकी व्यथा सुने आप, और ये व्यथा को आप बिल्कुल सीरियस लेते हुए काम करें। चुनाव का समय है, हम कोई उपद्रव नहीं करना चाहते हैं, मगर जनता को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और एक सर इनके ये मेडिकल बोर्ड से इसका सबसे पहले तो आप मेडिकल कराओ, मेडिकल बोर्ड में। दूसरी बात ये हमारी बोर्ड से होना, मेरी विधानसभा की बच्ची है, किसी ने भी कराओ, ये गणेशपुरा की हमारी बच्ची है, इसको अगर न्याय नहीं मिला, और सबसे पहले तो ये दबाव इनके ऊपर, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, परिवार को प्रोटेक्शन दी जाए कि अलग अलग व्यक्ति आकर इनके ऊपर दबाव डाल रहा है, भली सामाजिक वे में, किसी भी तरीके में। आज के बाद कल की बात हो रही है, आज ही आप इनको सबसे पहले तो प्रोटेक्शन भी दिलवाओ, क्योंकि इन लोगों के जो इन्वॉल्व व्यक्ति हैं वो भी बहुत बड़े हैं। हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ हो। 2 मिनट में कहूँगा, आपकी बात होगी। प्रकरण दर्ज है, मनीष सिंह जी आपको पता है, ये सब्जेक्ट है कि आपने 9 बजे वाली बात की है, लेकिन FIR दर्ज है। दिखाओ आप कॉपी। अरे मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि प्रकरण दर्ज है। नहीं, आप FIR की कॉपी दिखाओ, दिखानी पड़ेगी कॉपी। FIR इसमें भी कोई संशय है कि प्रकरण दर्ज है? नहीं, मुझे दिखा दो ना, तो हमारे को उनको तो यही पता है कि FIR दर्ज नहीं हो रही। एक बात पूछूं, आप ये 5 दिन पहले की घटना है, और ये इस घटना से मेरी एक बात सुनिए, पहले तो प्लीज इसमें कहिए क्या इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? इसमें ऐड तो ये है कि सर कल से ये वहाँ बैठे थे और आपके SHO साहब सोए हुए हैं, ठीक है, और इनको रात को 9 बजे तक वहाँ बिठा के रखा है। ये कौन सा न्याय का तरीका है? आप बोलते हैं कि अपराधियों में डर होना चाहिए और आम जन में विश्वास, ये कौन सा विश्वास है? वो लापरवाही क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हुई थी दर्ज FIR? अगर दर्ज होती तो इनको आना नहीं पड़ता। कल तक नहीं हुई, लेकिन लेट हुई। ये कह रहे हैं कल हुई, कल तो नहीं हुई, लेट कितनी बजे हुई? आज हुई होगी। दर्द तो कर ली इन्होंने, सर मुझे एक बात दर्द बताओ, तो की। कितनी बजे आप सुनो, किसी की भी बच्ची हो, जो FIR में जो नामजद आरोपी है वो भी पुलिस की कस्टडी में, समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो मैम प्लीज। कौन है नामजद, कौन है? क्योंकि हमारे को जो नाम आपका परिवार बता रहा है FIR क्या होती है, हुबरू कटती है, ठीक है, हुबरू जो परिवादी देता है, जैसे आपने दी होगी वो हुबरू कटी है, उसमें कोई एडिशन नहीं होता। वो समझ में आ गई, मगर FIR कट गई, कटने के बाद मेडिकल की बात है। अभी तक मेडिकल नहीं, केवल एक डॉक्टर के विषय में मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए। अधिकारी घर पे है गया, उससे पहले कोई नहीं गया था। मैं वहाँ से 1:30 बजे वहाँ से निकला हूँ और 1:30 बजे से पहले कोई नहीं पहुँचा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप खुद जाके लेके आए हो। प्रत्यक्ष हूँ ना, कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं खुद लेके आया हूँ उसको, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। अपन एक तो इसका मेडिकल बच्ची का होना है, हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये है इस बच्ची के स्टेटमेंट इसका और परिजनों के होने, ठीक है। अनुसंधान अधिकारी आपके घर से रवाना हो गया, जैसा मुझे पता चला है कि आप लोगों की ये FIR दर्ज में टाइम आपका 8 बजे है, और सुबह से अगर ये लोग बैठे हैं तो इनका FIR में कैसे मतलब अगर FIR तो तुरंत नहीं होनी चाहिए दर्ज। ये तो आज हुई ना बॉस, आज ही हुई। कल हुई। बिठा के समझाइश करने का प्रयास किया गया। आज 12 घंटे तो पुलिस ने FIR मतलब इतने संगीन अपराध में आपने लेट कर दी। अगर हम लोग लेट FIR नहीं, हाँ ठीक है, कैसे FIR ये तो कोई बात नहीं हुई, FIR तो तुरंत होनी चाहिए। पुलिस ने ले ली अपनी कस्टडी में, अब आप लोग इसको लेट कर रहे हो, नहीं, बच्ची का मेडिकल होना है। हम लेट नहीं कर रहे, आप ले जाओ, आप 2 जनों को ले जाओ, मेडिकल ले जाओ। हम तो आपसे बात कर रहे बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, हमको न्याय नहीं मिला तब आए, लेट थोड़ी हो रहा। बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, न कि वहाँ एक नर्स के द्वारा ये मामला पेंडिंग हो गया। हमको न्याय नहीं मिला तो आए ना। पर मेरे को आप मेडिकल बोर्ड से आप मेडिकल के लिए भेजो, अपन बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल 2 जनों को लगाओ और बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाओ, उसकी बहन भी साथ में जाएगी आप। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले कि मतलब कोई छोटा सा झगड़ा होता है ना, और हम अगर फोन कर देते हैं कि भैया झगड़ा हो गया समझाइश कर दो, तो आप बोलो नहीं परिवाद हो गया, अभी तो डर गया, अब तो पेश हमें 24 घंटे बाद। नहीं, आप हंसो मत। इस बच्ची की मैं सबसे ज्यादा आपके फोन में उठाता हूँ सुबह, और अगर आप मेरे को ये कह रहे हो कि सुबह से ये बच्चे बैठे हैं तो फिर 8 क्यों बज गए दर्ज होने में? मैं आपको नहीं कह रही, वो जो SHO है, मैं आई एम नॉट
शिवलाल जी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बट द सबॉर्डिनेट्स जो आपके नीचे के व्यक्ति हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये बच्चे सुबह से बैठी थी वहां पर और शाम को 8 बजे आपके इसमें रिकॉर्डेड है, मैं कुछ भी नहीं, हमें तो इनको बेचारों को पता भी नहीं कि एफआईआर दर्ज हो गई है। मतलब स्थिति ये है, एफआईआर भी दर्ज है, दूसरा मुलजिम भी अपनी 8 बजे रात को सुबह की बैठी हुई बच्ची को आप 8 बजे एफआईआर और आप हमारे ऊपर वो कर रहे हो। नहीं, मैं आपके क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अभी ये अच्छा, इनको ये तक बोला गया कि एसएचओ साहब तो सो रहे हैं, आप उस एसएचओ के खिलाफ अभी के अभी वो लो, कुछ न कुछ एक्शन लो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस मैटर है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, जिसपे आप लोग इतना संज्ञान में ला रहे हो, हमारी नॉलेज में ला रहे हो कि भाई डिले ऑफ एफआईआर है, उतना ही अपन अनुसंधान को भी पीछे ले जा रहे हैं। चलो आप लेके मेरा तो इतना आप करो, चलो आप आपकी वर्किंग करो, हमारे को ब्लेम करने से अच्छा। अनुसंधान अधिकारी आपके घर से रवाना हो गया है, जो करीब घंटे 1.5 घंटे पहले वो पहुंच गया, बच्ची का मेडिकल करवाते हैं। अभी अपनी जो डिमांड है कि भाई आरके हॉस्पिटल में हो जाए, दूसरा मेडिकल बोर्ड से हो जाए, दूसरा यही है ना, तो यही अपन कह रहे हैं। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करो एकदम, और आप उसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, जैसे होनी चाहिए वहाँ। बलात्कार जैसे मामला में आप 12 घंटे को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि एसएचओ साहब सो रहे हैं, एसएचओ साहब इतना सो रहे हैं, आप उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करोगे। हमारी सबकी डिमांड एक ही है, एसएचओ को हटाओ पहले, कार्रवाई करोगे पॉस्को में करो, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सो रहा है, मतलब रेप केस में वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। शर्मानी चाहिए। उनके पिताजी को थानेदार जी ने क्या बोला, जो क्या बोला नहीं, जो फाइल दी थी वो उसको पकड़ने के लिए गए थे शांतिलाल के, हाथ में नहीं आया, गाड़ी वापस आई, वो बाहर बैठे थे। गई थी पुलिस गई थी, मैं बोल रहा हूँ गई थी, लेकिन वापस आने के बाद इस बच्ची को कुछ सवाल पूछ के मुझे बोलेगा आप तो झूठ बोल रहे हो और झूठा मुकदमा करवा रहे हो उसके बाद से। सच्चा तो बच्ची वो तो बाद में पता होगा, मेडिकल के बाद वो होएगा के बयान पे होगा। बच्ची अगर मैं सिर्फ उनको कहा कि मैं ये थोड़ी दिमाग से जन्म से है, नए सिरे से नहीं है, जन्म से है, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा वो है, तो ये कैसे आप ये कर रहे हो, आप तो झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हो। और ऐसा कौन झूठा करता है? आप उस एसएचओ के खिलाफ उसको हटा दो सर एक बार, बस उसको हटाओ अभी, हाँ अभी हटाओ उसको, हाँ अभी हटाओ उसको। अच्छा एक बात बताओ आप शिवलाल जी, नाबालिग बच्ची है ये तो आपको पता है ना? सुबह 9 बजे ये पहुंच गई आपके थाने में, 12 घंटे लगे एफआईआर दर्ज होने में। क्या कारण हुआ? पॉस्को एक्ट है, आप खुद जानते हो, रेप बहुत संगीन मामला है, मतलब इससे ज्यादा मर्डर और रेप एक ही बराबर है। तो इतने संगीन लड़की को थाने पे बिठा के रखा और उसके बाद इससे बात करके उनको झूठा और परिवार को ठहरा रहे। उस एसएचओ के खिलाफ तो हमें तुरंत, आप एक मिनट, अब हम डिले नहीं करेंगे, आप इसको जहाँ भेजना है हाँ भेजो भेजो, और उसके बाद हम यहीं बैठे एसएचओ को हटाओ, एसएचओ को हटाकर और उसके बाद ही जाएंगे। आज आपको उसको सस्पेंड करना है, बैठे हैं आप हमारे, जो भी होगा, जो होगा सो होगा। बच्ची तो किसी की भी होगा, आपकी बच्ची हो, मेरी बच्ची आज करो, बच्ची के साथ 12 घंटे सस्पेंड को आज होएगा, सस्पेंड को आज होएगा। बॉस प्लीज किसी की भी बच्ची हो ना, आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संयम से बात। तो संयम से ही बोल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप पहले ये रिक्वेस्ट कर करो, रहा हूँ, आप शिवलाल जी आगे आंटी की खड़े हैं, मैम खड़ी है, आप ये इसका करो, हम यहीं बैठे। ठीक है ना, आपका चेहरा आप थोड़ा पीछे रहो। हाँ जी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या, कहाँ से हो आप? आपका नाम क्या है? शिवानी जाट। क्या हुआ था कि आपके साथ में? किन लोगों ने क्या काम किया, क्या बताओ पूरा। कौन कौन थे? शांति राजी हैं, मानो कहाँ लेके गए थे? काबरे क्या? शनि महाराज के एहसास में नहीं क्या और एक जानते नहीं। फिर क्या हुआ आपके साथ में? कटरों की गली। आपके साथ कौन कौन थे? किस मानो शांति राज। शांति राज। वो आपको कहाँ लेके गए थे? काबरे जांच में शनि महाराज। फिर आपको फिर किस जगह लेके गए थे?
तो जानना का कह रहा नहीं सुनना करना ओके फिर क्या हुआ? दारू जानजो कोई का जॉन मार ऊपर हुतावन नंदूरी बढ़िया वन और क्या गलत था? दारू पी जावन तुमने मना आपके साथ में क्या गलत करा हुआ? बोल मार ऊपर हुतावन तुमने मना नहीं किया उनको? जो जगह की दो कोई है? घर है काम की तो गलत काम किया? हाँ थाने में बताया था? हाँ कितने दिन हो गए थाने में बताए हुए? मेरे दिन में जा ठीक। एक बार आप मम्मी और जी मारा शांति लाल जी जोर बोलो थोड़ा। जो छोटो जान गरम लेन प्राग्या के सिस्टर के ले जा हमारा अटे लाई भी कोने कटी दारू पी के हाँ गेला महीने छोटो जान छोटा छोटा 3 और है वह जनानी ले गया लार और बड़ा ने गाड़ी में बैठा राख वे दो छोरा है जो अड़ी ने लेन प्राग्या या रो रही नटरी तो मान्य भी कोने। कितने जन थे? 2 थे? 1 3? 2 कहाँ लेके गए? वो लेके गए शनि महाराज जासमान काबरा क्या के लेके गए थे? कि सिस्टर के वहाँ मिलने चले। फिर इनको कहाँ लेके गई इस बच्ची को? जंगल में लेके चले गए इसको गाड़ी को रास्ते में खड़ी करके फिर काबरा रोड के पास में। आपको कैसे पता पड़ा? हमारे कुछ सिस्टर है ये इससे छोटी वाली बहन है ना हाँ। उसने कॉल किया कि शांति लाल जी लेकर गए और गाड़ी में पप्पी लगा रहे थे और यहाँ पे हाथ लगा रहे थे और बुरी को साइड में लेकर चले गए शिवानी को। हमें तो गाड़ी में थे और इसको साइड में लेकर चले गए। ये शांतिलाल क्या करता है? नौकरी करता है खाड़ी में। खाड़ी में? हाँ चलो ठीक। पापा जी हैं। पूरा ये घटना 16 तारीख की है। हाँ। और कल जिस तरह से संज्ञान में आया हमारे और सुबह मालूम चला कि फिर कल पूरे दिन से भी 3 दिन से ये लोग वहाँ थाने में जाकर हमेशा बैठ रहे थे। थानेदार जी ने जहाँ मामला दर्ज करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए थे उस की जगह जो अपराधी है उनको बुला के समझाइश करने का प्रयास करके और उन पर दबाव डाला जा रहा था। आज सुबह जब मुझे इस घटना का मालूम हुआ तो घटना के मालूम होने के बाद मैं वहाँ गया और जब ये लोग वहाँ इनके गांव भी नहीं रुक के जासमा चले गए दूर रिश्तेदार के यहाँ, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, कहीं न कहीं दबाव बन रहा था कि ये फैसला कर लो और पैसे ले लो या जो भी ले लो। तो इन्होंने कहा हमें पैसा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय के अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर भी पुलिस जिस तरह से दबाव या किसी भी कारण से, क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी है वो व्यक्ति के अपराधी के तार कहीं न कहीं बड़े नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं या कहीं न कहीं उनके वहाँ काम करते हैं या कहीं न कहीं जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना है, उसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने जो देरी की वो बहुत ही मतलब उसकी निंदा जितनी करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह से बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ होगा और जिस तरह से अपराधी समझाइश के माध्यम से पुलिस उनको समझाइश करेगी और मामले को दबाने का प्रयास करेंगे तो ये कल और मामले बढ़ेंगे। और जो व्यक्ति ने जिन्हें अपराधी है वो व्यक्ति हिंदुस्तान जिंक में ₹1,50,000 के वैसे ही नौकरी करता है, क्योंकि उनके उसका लिंक बहुत ऊंचे लोगों से है, किसी माध्यम से होगा, डायरेक्ट हो ना हो मुझे मालूम नहीं है, मगर वो कहीं न कहीं लिंक से जुड़े हुए हैं। उस वजह से उन आज जो बच्चे हैं उनको हिंदुस्तान जिंक इसीलिए रोजगार पे लगा रही है कि ऐसे ये बच्चों को काम नहीं करवा के फालतू काम करके वो ऐसे काम कर रहे हैं, दारू पी के या जो भी ये जो कृत्य किया है बहुत ही गलत कृत्य किया है। इसीलिए आज आप इन सब परिवार के साथ मैं एसपी साहब के पास लाया हूँ और इनके मेडिकल बोर्ड से जांच मतलब इसकी होनी चाहिए ताकि मेडिकल होगा, क्योंकि अगर छोटी मोटी भी अगर जो मामला लगभग 8-10 दिन का हो गया तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा इसकी जांच हो। ये हम एसपी साहब को और उनसे भी कलेक्टर साहब से भी बात किए, आज वो दौरे में है नहीं, एडीजीपी साहब से मिलकर अभी इसकी जांच के लिए हम मेडिकल बोर्ड से करवा के और इनके खिलाफ जिनका मुकदमा बनता है उनके खिलाफ हम करेंगे। और अगर ये मुकदमा कल बैठेगा और नहीं होगा तो
कल रेल मंगरा थाना का हम घेराव भी करेंगे। इसलिए घेराव करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए पहली बात, और इंसाफ के साथ साथ इसके आने वाला भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित होने के लिए सरकार का क्या कदम हो, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है, उसको राशि मिलनी चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कल मुकदमा दर्ज किया और आज वो कह रहे हैं कि हमने मेडिकल जांच कराने के लिए इनके घर पे जाब्ता भी भेजा था, टीम भी भेजी थी, लेकिन बच्चे आप लोगों के साथ होने की वजह से नहीं हो पाया आज मेडिकल। इस पर नहीं, मैं आपकी बात आप कह रहे हो, आपकी बात से सहमत हूँ, मगर इस बात को भी आपको सोचना चाहिए, जब किसी भी आपराधिक मामला जो ऐसी घटना है, रेप वाली घटना, ऐसी घटना में समझाइश की स्थिति नहीं होती है। सीधा सीधा मुकदमा दर्ज करके अपराधी को पकड़ना चाहिए, न कि सुबह से लेकर शाम रात 9 बजे तक उनको थाने में बिठा लिया जाना चाहिए और रात को 9 बजे उस घटना को दर्ज करना, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब ये मामला सब लोगों को पता लग चुका है, इसलिए उन्होंने दर्ज करके अपनी तीसरी कर ली। ठीक ठीक। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ पुष्कर मनारिया। ये कब की घटना है? ये सर 16 तारीख की घटना है। 16 तारीख शाम को मेरे 4 ही बच्चों को ये लगभग 5:30 बजे के समथिंग शांतिलाल गाड़ी में बिठा के ले गया था कि चलो मैं आपकी दीदी के पास में लेके चलता हूँ, और ये 4 ही बच्चों को जंगल में लेके गया। इसके साथ में एक कन्हैयालाल और था, इसको 3 बच्चों को तो उसमें गाड़ी में बंद कर दिया, और मेरी बड़ी वाली बच्ची को शिवानी नाम की है, शिवानी जाट, उसको ये गाड़ी में से उतार के जंगल में ले गए। दारू भी पिया इनके साथ और दुर्घटना भी की। उसके बाद ये रात के 11 बजे घर में छोड़कर वापस घर छोड़ के चले गए। और जब हम कल रिपोर्ट करवाने के लिए थाने गए, थाने पहुँचे तो उनका वहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद भी 4 घंटे तक थानेदार सो रहा था। हमारी बात पर किसी का कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद हम रात के 8 बजे तक थाना में ही थे, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। आज हम वहाँ से हमारे दबाव बहुत पड़ रहा था, हमारे रिश्तेदार वालों के यहाँ चले गए थे। वहाँ पे थाना की गाड़ी भी आई थी, और हमारे को जो ये सर हैं वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए और हमारे को कांगरोली लेके आए और हमारी कार्रवाई शुरू की। ठीक है।